नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम घटना चक्र GS 70+ नंबर वाली सीरीज में ज्योग्राफी मैराथन पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आप RO, ARO, BPSC, SSC, UPPCS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान केरल में, पराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ा हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, केबलू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है राज्य एवं संबंधित जनजातियां। आंध्र प्रदेश बंजारा, लवांडा, सुगाली, कुवाती, बगाता, सवारा, चेचू और बकला। बिहार के प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, गोंड, थारू, उरांव, खरवार, बिरहोर, कोरबा, कोरा, कोल और हो। ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। बिहार एसआई, बिहार पुलिस या अभी रिसेंट में जो भी बिहार के एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ गोंड, अगरिया, मोडिया, अबुझ, माडिया, बैगा, कोरुकू, सहरिया, परजा और प्रधान। गोवा में बेलीप, गावरा, सिद्धि, धोडिया और बडली है। नेक्स्ट है गुजरात के प्रमुख जनजातियां भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जनजातियां गिद्दी, गुर्जर, भोटिया, बेदा, लांबा, खांपा, डोंबा और गारा और कन्नौर। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जनजाति हैं बकरवाल, गुर्जर, सिंपी, बोट, चांगपा, मोन, बेदा और चौपान। झारखंड के प्रमुख जनजातियां संथाल, मुंडा, हो, उरांव, बिरहोर, कोरबा, बैगा, नगेसिया और रसूर है। कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां वाल्मीकि, नायकरात, ठेरोबा, हक्की, पिक्की, इरूला, जेनु, कुरवा, तोड़ा और बडली। केरल के प्रमुख जनजातियां पनियन, मबिलियन, सुमाली, इरूला नायर, डाफर, उराली, चींचू, मोपला। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां भील, गोंड, अगरिया, बिंजवार, प्रधान, खैरवार, कोल, कोरकू, सहरिया, ओझा और बैगा है। महाराष्ट्र के प्रमुख जनजातियां कोली, भील, डूंगरी, गरसिया, बडली और पोमला है। ओडिशा के प्रमुख जनजातियां खोंड, कोल्हा, गोंड, मुंडा, बोंडा, महाली, संथाल, मुआंग, खारिया, डोंगाड़िया और कोंध है। राजस्थान के प्रमुख जनजातियां मीना, भील, कोंकणा, गरसिया, खारी, पटेलिया, सहारिया। सिक्किम के प्रमुख जनजातियां भोटिया या भूटिया, लिम्पू, लेप्चा, तमांग है। तमिलनाडु का टोडा, इरूला, उरेली और कादर है। तेलंगाना की प्रमुख जनजातियां सुगाली, लवांडी, बंजारा, चेचू, पहाड़ी रेड्डी, कुलिया और थोटी है। उत्तर प्रदेश आरओ वाले विशेष ध्यान दें इसका। जौनसारी,
थारू, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्सा, पतरी है। उत्तराखंड के प्रमुख जनजातियां जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां संथाल, उराव, भूंगी, मुंडा और लोधा है। अरुणाचल प्रदेश की अबोर, डफला, अपातामी, खोबा, गालो, मोम्बा, मिसमी है। असम की बोरो, मीरी, कार्बी, राभा, कछारी, सोनबल, लुसई है। मणिपुर की प्रमुख जनजातियां कुकी, तांगखुल, थाडो, नागा और मैटी है। मेघालय की प्रमुख जनजातियां गारो, खासी, जयंतियां, भोई और मिकरी है। गारो, खासी और जयंतियां मेघालय की 3 पहाड़ियां भी हैं। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां मिजो, ताबी, लखार और चकमा है। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां नागा, कोन्यक और अंगामी है। त्रिपुरा की प्रमुख जनजातियां रियांग, त्रिपुरी, जमातिया और चकमा है। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, जारना, ओंजे, सैम्पेन, येरे, केडे, कोरा और टाबू है। दादर नगर हवेली की प्रमुख जनजातियां कोंकणा, बर्ली और धोडिया है। दमन और दीप की प्रमुख जनजातियां दुबला, बर्ली, घोड़िया और बैकरा है। भारत के प्रमुख बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के बाएं तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के तट पर स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह मैंगलोर से 9 किलोमीटर उत्तर कर्नाटक में स्थित है। कोचिन बंदरगाह बेमनाथ कायल के मुहाने पर केरल में स्थित है। जवाहर नेहरू बंदरगाह या नवाज सेवा बंदरगाह पनवेल के पास नवी मुंबई में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई में है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। मार्मू गोवा तूतीकोरिन बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, यह तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। दोआब, बिस्ता दोआब, ब्यास और सतलुज। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका फर्स्ट लेटर व, बिस्ता का व और ब्यास का व और स का सतलज। बारी दोआब, इसका व का ब्यास और र का रावी। तो बारी दोआब रावी ब्यास और रावी नदी के पर है। रावी नदी का दोआब है रचना दोआब, रावी और चेनाब। तो र से रावी और च से चेनाब। चज दोआब, चेनाब झेलम, च से चेनाब। सिंधु सागर दोआब, झेलम सिंधु, चेनाब नदी पर। गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की क्रम कच्छ की खाड़ी, मांडवा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु में अवस्थित है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु में अवस्थित है। कार्डमम की पहाड़ियां केरल तमिलनाडु में अवस्थित है। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में, सेबराय तमिलनाडु में और जारवदी पर्वत तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत और बेलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा और नागरी पहाड़ी अवस्थित है। यह है पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, बेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और नागरी पहाड़ी है। तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी है। उत्तराखंड के प्रमुख संगम विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम स्थान है। कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का नदी के संगम पर है। मृदा के पोषक तत्व एवं पौधों में इनका कार्य फास्फोरस जड़ों का विकास, ऊर्जा संग्रह और शीघ्र फल पकाने में सहायक होता है। नाइट्रोजन वृद्धि और प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होता है।
पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और पानी का उचित अवशोषण करने के लिए। कैल्शियम कोशिका संरचना एवं विभाजन के लिए। सल्फर प्रोटीन एवं तेल निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम पौधे में लोहे के अवशोषण में सहायक और क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। आयरन शोषण और क्लोरोफिल उत्पादन में सहायक होता है। मोलिब्डेनम दलहन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, कोबाल्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण और विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। सोडियम सूखा प्रतिरोध में वृद्धि और अस्टेमेटा के खोलने में सहायक होता है। जिंक एंजाइम सक्रियता और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। वर्षा की मात्रा, वनस्पति के प्रकार और प्रमुख वृक्ष। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। प्रमुख वृक्ष आबनूस, मोहगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना, बांस आदि है। सदाबहार वनस्पति के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होता है। सदाबहार वनस्पति के प्रमुख वृक्ष है साइडर, होल्क, कैल इत्यादि। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के लिए आवश्यक वर्षा मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक। प्रमुख वृक्ष सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति, वर्षा की मात्रा 70 से 100 सेंटीमीटर तक। प्रमुख वृक्ष तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, ऑक्सवुड आदि। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्र में शुष्क कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं, नीम, खजूर, बबूल इत्यादि। 40 से 60 सेंटीमीटर तक सवाना वनस्पति पाई जाती है, छोटे वृक्ष या घास। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पतियां, अक्सिया, नागफनी इत्यादि। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के फसलें और उन पर लगने वाले रोग। गेहूं में अनावृत कंडुआ, सेहू, रसर, गेरुई या रातू। धान में खैरा जस्ते की कमी से होता है, पत्तियों पर भूरा धब्बा लगना और शीत झुलसना। मक्का में तुलुसीतिया रोग, पत्तियों पर झुलसा रोग और मूंगफली टिक्का और ड्राई रूट रोट। सोयाबीन में पीला चर्नवन, पीला चित्रवर्ण रोग होता है। बाजरे में अरगट और हरित बाली और कंडुआ रोग होता है। गन्ने में रेड रॉट होता है। ज्वार में कंडुआ होता है। विश्व में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम। रे वियतनाम में कहा गया है। ताबी मेडागास्कर में स्थानीय कृषि को कहा गया है। मशोले कांगो में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। थंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। लंगोन पश्चिमी अफ्रीका में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। कोमिल मैक्सिको में स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम है। मिल्पा यूकाटन या ग्वाटेमाला में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। एकालिना ग्वाडलोप में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। मिल्या मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। कोनुको वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। रोका ब्राजील में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। चेतेमनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। कईगिन फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम है। तैगन्या म्यांमार में, चेन्या श्रीलंका में, लगांदा जावा और इंडोनेशिया में, तरमाई थाईलैंड में, हुमाहू जावा और इंडोनेशिया में। झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में नाम है।
भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। जेवर व दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में, दीपा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ और पूर्व में मध्य प्रदेश का हिस्सा, जरा और एकरा दक्षिण राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग में, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में, कमन या भिंगा ओडिशा विशेषतः जनजाति क्षेत्र जैसे कालाहांडी मलकानगिरी आदि में, कमन भिंगा व धावी। कृषि से संबंधित भारत की प्रमुख संस्थाएं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में अवस्थित है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड का मुख्यालय नबार्ड मुंबई में, राष्ट्रीय मत्स्य कृषि विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में, राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान संस्थान कटक में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय फरीदाबाद में, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में, भारतीय प्लाईवुड उद्योग और अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट संस्थान नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सूची, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAO कहा जाता है का मुख्यालय रोम इटली में है, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र CIFOR का मुख्यालय बोगोर इंडोनेशिया में है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लौह पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, लोहे का अंश लगभग 72% होता है। हेमेटाइट का रंग लाल होता है, लोहे का अंश लगभग 60 से 70% होता है। लिमोनाइट का रंग पीला होता है, लोहे का अंश लगभग 40 से 60% तक होता है। सीडेराइट का रंग भूरा होता है, लोहे का अंश लगभग 40% तक होता है, इसमें अशुद्धियां अधिक होती हैं। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित क्षेत्र, ओडिशा में गुरु महिसानी में सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद फिलोरा, दैत्री, सुंकीदा, टोकमा, अमरकोट और चिमरा में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र दल्ली राजहरा, बैलाडीला, अरीडोंगरी, दांतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर है। झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र मुआ मांडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर है। कर्नाटक में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र बेल्लारी, विजयनगर में, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर, बीजापुर और सुंदूर में है।
महाराष्ट्र में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र रत्नागिरी और चंद्रपुर है। तमिलनाडु में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र नीलगिरी एवं सेलम है। आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र वारंगल, कुर्नूल, जग्यापेटा, रमल्लाकोटा, बेलदुर्थी, बेयाराम, अनंतपुर और नेल्लौर है। गुजरात में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ौदा व खंडेश्वर है। राजस्थान में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र उदयपुर, थूर, मुंडेर, नाथरा की पाल। भारत में ताम्र उत्पादन के क्षेत्र। झारखंड में ताम्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र घाटशिला, सुरदा, पूर्वी सिंहभूम जिला में सोनामाखी, मोसावानी, राजदहा, पलामू और संथाल परगना है। राजस्थान में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर है। सिक्किम में ताम्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ढोटांग, रोटोक, डिक्यू, गीसनी, सिरवोंग, जुगडुम है। आंध्र प्रदेश में ताम्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गुंटूर, कर्नूल, नेल्लौर और अनंतपुर है। मध्य प्रदेश में ताम्र उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र मालज खंड क्षेत्र बालाघाट जिला में और बैतूल जिला में है। प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में सुंदरगढ़, कालाहांडी, गंजामा, कटक, मयूरभंज, कोरापुट, प्योंझोर, संबलपुर व फूलवास है। महाराष्ट्र में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है के प्रमुख क्षेत्र नागपुर, भंडार और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमार है। कर्नाटक में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख क्षेत्र बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़ और शिमोगा है। आंध्र प्रदेश में मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र विजयनगरम और विशाखापट्टनम है। तेलंगाना में आदिलाबाद है। झारखंड में मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और धनबाद है। गुजरात में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख क्षेत्र पंचमहल, बड़ौदा, बनासकांठा और साबरकांठा है। राजस्थान में बांसवाड़ा मैंगनीज उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में बॉक्साइट उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र कालाहांडी, कोरापुट और बालंगीर है। गुजरात में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर है। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र रांची, पलामू, दुमका और लोहरदगा है। महाराष्ट्र में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कोल्हापुर, रत्नागिरी, थाने, सतारा, कोलाबा और पुणे है। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग है। तमिलनाडु में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ी, मदुरई और सेलम है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र शहडोल, मांडला, कटनी, सतना, शिवपुरी, जबलपुर और मैकाले श्रेणी है। कर्नाटक में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र दक्षिण कन्नड़, बाबा बुदुन पहाड़ी क्षेत्र और बेलगांव है। प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है नेल्लौर, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, खम्मम और गुंटूर है। राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर है। झारखंड में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। बिहार में प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका है। भारत में प्रमुख खनिजों के संचित भंडार के आधार पर राज्यवार
बॉक्साइट के उत्पादन, बॉक्साइट के भंडार में प्रथम स्थान ओडिशा, द्वितीय छत्तीसगढ़ और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। कोयला के भंडार में प्रथम स्थान ओडिशा, दूसरा झारखंड और तीसरा छत्तीसगढ़ है। जिंक का भंडार में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश है। ताम्र अयस्क के भंडार में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा झारखंड और तीसरा मध्य प्रदेश है। हीरा के भंडार में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। स्वर्ण भंडार में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरा राजस्थान और तीसरा आंध्र प्रदेश है। सीसा के भंडार में पहला स्थान राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात है। लोहा अयस्क में प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय आंध्र प्रदेश और तृतीय राजस्थान है। लोहा अयस्क हेमाटाइट में प्रथम स्थान ओडिशा, द्वितीय झारखंड और तृतीय छत्तीसगढ़ का है। भारत के प्रमुख खनिज रॉक फॉस्फेट के भंडार में झारखंड प्रथम स्थान, राजस्थान द्वितीय और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश का है। क्रोमाइट का में ओडिशा का प्रथम स्थान, मणिपुर द्वितीय और नागालैंड तृतीय। ग्रेफाइट के भंडार में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान, जम्मू कश्मीर द्वितीय और ओडिशा तृतीय स्थान। कच्चा इस्पात प्रथम स्थान ओडिशा, द्वितीय स्थान झारखंड, तृतीय स्थान छत्तीसगढ़। मैग्नीज अयस्क प्रथम स्थान ओडिशा, द्वितीय स्थान कर्नाटक और तृतीय स्थान मध्य प्रदेश है। चांदी अयस्क में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान झारखंड या कर्नाटक, तृतीय आंध्र प्रदेश। फेल्सपार प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान तेलंगाना, तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश। डोलोमाइट में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश और तृतीय छत्तीसगढ़ है। कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान असम, द्वितीय स्थान गुजरात, तृतीय राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय स्थान असम और तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का है। प्रमुख खनिज संस्थान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई कोलकाता में, राष्ट्रीय शिला यांत्रिक संस्थान NIRM बेंगलोर में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में, खनिज अन्वेषण लिमिटेड MECL नागपुर में, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL कोलकाता में, प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र ओडिशा में कालाहांडी, कोरपुट और बालंगीर है। आई थिंक ये स्लाइड हो गया है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें।